नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए इस वक्त एक के बाद एक बुरी खबर ही सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। अब पिछले कुछ दिनों से जांच एजेंसियों का डंडा कांग्रेस के नेताओं पर चल रहा है। अब इस लिस्ट में कांग्रेस के एक नए विधायक का नाम शामिल हो गया है, जिन पर ईडी का तगड़ा चाबुक चला है। ईडी ने कई घंटों तक कांग्रेस विधायक से पूछताछ की, उनके ठिकानों पर छापेमारी की, जिसकी वजह से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो चलिए पूरी कहानी पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कांग्रेस विधायक के घर ईडी का धावा, 64 करोड़ के मामले में हुई छापेमारी, विधायक के बेटे पर लगा गंभीर आरोप, कांग्रेसियों पर लगातार चल रहा ईडी का चाबुक। एक और कांग्रेस विधायक पर ईडी के एक्शन से हड़कंप मच गया, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा में भी ईडी का एक्शन देखने को मिला और अब उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल एमपी में फिर एक बार ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस बार टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के यहाँ छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि विधायक के बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला पर असम में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। हालांकि इस मामले में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीकमगढ़ विधानसभा के कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री के निवास लाल दरवाजा पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि विधायक के बेटे शाश्वत के खिलाफ घोटाले का एक मामला चल रहा है। इस मामले में वो पिछले 6 महीने से फरार चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारी पुलिस बल देखकर विधायक के परिजन घबरा गए। गौरतलब है कि टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र शाश्वत सिंह बुंदेला पर 6 महीने पहले आसाम पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की थी और 64 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में विधायक के बेटे के साथ ही 14 लोगों पर धारा 420 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उस वक्त विधायक का बेटा पुलिस के हाथ नहीं लगा था। तब से असम कोर्ट में धोखाधड़ी का मामला चल रहा है और एक बार फिर उसी मामले को लेकर ईडी स्थानीय पुलिस के साथ छापेमार कार्रवाई करने पहुंची। टीम ने टीकमगढ़ विधायक के मकान पर करीब 6 घंटे तक पड़ताल की। ईडी अपने साथ तमाम दस्तावेज लेकर गए और विधायक के बेटे के बारे में पूछताछ की। हालांकि पुलिस टीम ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। वहीं टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने भी मीडिया से दूरी बनाई। गौरतलब है कि किसी मामले में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले असम पुलिस ने यादवेंद्र सिंह बुंदेला के आवास पर छापा मारा था। तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार ईडी और कांग्रेस विधायक ने मामला कोर्ट में होने का हवाला देकर किसी भी तरह की बयानबाजी से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। फिलहाल विधायक के बेटे की अभी भी तलाश जारी है। कौन है यादवेंद्र सिंह बुंदेला? यादवेंद्र सिंह बुंदेला कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। वो 5वीं बार टीकमगढ़ विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव जीते हैं। वो 1995 से 1998 तक दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यादवेंद्र सिंह बुंदेला कांग्रेस में छात्र जीवन से ही एक्टिव रहे हैं। 1983 में उपचुनाव में पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1985, 1993, 1998, 2008 और अब 2023 में विधानसभा का चुनाव जीते। वर्तमान विधानसभा में वो कांग्रेस के सीनियर विधायकों में शामिल हैं। कांग्रेस में उन्हें दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। यादवेंद्र सिंह बुंदेला का टीकमगढ़ में बड़ा कारोबार भी है। यादवेंद्र सिंह बुंदेला 2008 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को हराया था। दरअसल 2008 में विधानसभा चुनाव में उमा भारती अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतरी थी, जहां उन्होंने खुद अपने गृह नगर टीकमगढ़ से चुनाव लड़ा था। लेकिन यहां उन्हें कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह बुंदेला से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद बुंदेला अचानक से सुर्खियों में आ गए थे। मुंबई बिहार में भी ईडी की कार्रवाई। एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक ईडी के शिकंजे में फंसे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी की मुंबई क्षेत्रीय ब्रांच ने
ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टाफैक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी के दौरान 80.43 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त की है। एजेंसी ने मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुड़गांव में कई जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत छापेमारी की। ईडी इस दौरान बैंक, फंड और डीमेट अकाउंट होल्डिंग के रूप में 80.43 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त करने में लगी। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इसने कई आपराधिक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए। ईडी ने पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से कई लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसमें ऑक्टाफैक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार के जरिए उच्च रिटर्न कमाने के बहाने पीड़ितों को फंसाने और ठगने में उनके कथित शामिल होने का आरोप है। ईडी सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया में इन संस्थानों ने कथित तौर पर भारत क्षेत्र से 1000 करोड़ से ज्यादा का फायदा कमाया। इन निधियों का एक हिस्सा कथित तौर पर शेल कंपनियों की मदद से जटिल लेन देन के जाल के माध्यम से जमा किया गया। आगे बताया गया कि इसके बाद इन निधियों को फर्जी माल ढुलाई, बोगस फ्राइट चार्ज सेवाओं और सेवाओं के आयात के नाम पर संबंधित संस्थाओं को विदेश भेजा गया। जांच से पता चला कि सेंट लूसिया में पंजीकृत कंपनी भारत में एक संस्था ऑक्टाफैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए से देश में काम कर रही थी। ऑक्टाफैक्स ऐप और वेबसाइट को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से विदेशी मुद्रा व्यापार में डील करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। कथित तौर पर सभी गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन रूस, स्पेन, जॉर्जिया और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद ऑक्टाफैक्स समूह संस्थाओं के मालिक की तरफ से ही किया जा रहा है। अब तक की गई जांच और मामले में अपराध की आय POC की पहचान के आधार पर ईडी ने पहले क्रिप्टो करेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्कों के रूप में लगभग 38 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। कुल मिलाकर एजेंसी ने अब तक लगभग 118 करोड़ की संपत्ति कुर्क या फ्रीज की है। इस बार की गई तलाश कार्रवाई में ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि ऑक्टाफैक्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में निवेशकों से कथित तौर पर धोखाधड़ी से धन प्राप्त किया गया। सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर यह धन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश के रूप में डाला गया था, ताकि उन्हें वैध फंड के रूप में पेश किया जा सके। इसके अलावा यह भी पता चला है कि ऑक्टाफैक्स ने नए निवेशकों को लुभाने के लिए अपनी प्रचार गतिविधियों के लिए धन हस्तांतरित करने के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और एस्टोनिया में स्थित इस संस्थानों का कथित तौर पर उपयोग किया। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि इसकी पुष्टि मशहूर हस्तियों और प्रोडक्शन हाउस ने की है, जिन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर ऑक्टाफैक्स के प्रचार अभियानों में भाग लिया है। तलाशी अभियान के दौरान ये भी पता चला है कि ऑक्टाफैक्स ने कथित तौर पर कई शेल कंपनियां स्थापित की और फॉरेक्स ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके बैंक खातों का उपयोग किया। सूत्रों ने बताया कि इन संस्थानों ने भुगतान गेटवे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने और आने वाले धन की प्रक्रिया को छिपाने के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से धन इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, ईडी की अपीली प्राधिकार ने MLC राधाचरण सेठ और ब्रॉडसन कंपनी के महाप्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता की 2 संपत्तियों को अंतिम रूप से जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें दिल्ली के पास गाजियाबाद में मौजूद MSD पब्लिक स्कूल और मनाली में मौजूद इंटर कॉन्वेंशनल रिजॉर्ट शामिल है। स्कूल की पूरी जमीन और भवन के साथ ही बाकी सभी परिसंपत्तियां दोनों राधाचरण सेठ और अशोक कुमार गुप्ता के नाम पर हैं, जबकि मनाली वाला रिजॉर्ट सिर्फ राधाचरण सेठ के नाम से है। इस बेहद ही भव्य रिजॉर्ट की कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही है। हालांकि इसका बाजार मूल्य इससे कई गुना ज्यादा है। स्कूल के भवन और जमीन की कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। बिहार में बालू के अवैध खनन और माफियागिरी की बदौलत 350 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व चोरी की बात सामने आई है। ईडी के स्तर से इस मामले की जांच में ये खुलासा हुआ है। इस पूरे गोरख धंधे में ब्रॉडसन कंपनी और इसके निदेशकों का नाम प्रमुखता से सामने आया है। इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी MLC राधाचरण सेठ की है, जबकि अशोक कुमार गुप्ता इसके MD थे। इन दोनों के अलावा अन्य आरोपी मसलन सुभाष यादव समेत अन्य के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करके काली कमाई से बनाई गई इनकी चल अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
इसमें ये दोनों संपत्तियां भी शामिल है। इन सभी संपत्तियों को शुरुआती स्तर पर जब्त किया जा रहा है। इसके बाद आरोपी ईडी के अपीली प्राधिकार चले गए। यहाँ सुनवाई के बाद फिलहाल इन दोनों संपत्तियों को अंतिम रूप से जब्त करने का आदेश दिया गया। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुधेला के मामले में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।